presented by Yuva Sanskriti। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग का वर्णन किसने? एक राक्षसी ने लंका में जब हनुमान जी ने मुष्टिक का प्रहार किया तो वहां पर लंकिनी ने सत्संग के लिए कहा है, तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धरिय तुला यक यंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपना। चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत कथा आती है, भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में कहाँ गए? सत्संग करने के लिए। और सत्संग करने के लिए गए। सोचो, जब इधर से जाते हैं तो क्या होता है और जब सत्संग से वापस आते तो क्या होता है। इसीलिए कहते हैं, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब भोलेनाथ चले तो उनके लिए लिखा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कहां पर? कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त जी के यहाँ सत्संग करने के लिए। क्यों? क्योंकि सत्संग जो है वो हम क्या हैं वो हमें बता देता है। साथ में कौन गया है? पूज्यपाद तुलसीदास जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी। वहां पे पहुंची तो कुंभज ऋषि ने पूजा किया। क्यों? जितने देवता वो ये नहीं कहते कि हम देवता हैं, लेकिन शंकर जी कहते अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शंकर हैं, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हम हैं। जो महारुद्र हैं उन्हीं से पूरी सृष्टि है, महारुद्र से। शंकर जी कहते अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन उसके बाद में भी ऐसे भोले भाले देवता हैं कि सारी सृष्टि को खाली झोली रहते हुए भी बांटते रहते हो, अपना शमशान में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। शिव, बीच का मात्रा निकाल दीजिए, ये क्या क्या बचेगा उसमें? बीच का मात्रा जो हटा दीजिए तो 100 हो जाएगा ना। फिर शमशान में किस लिए रहते हैं? क्योंकि व्यक्ति जा करके वहां पे समझे कि अंत समय में सिर्फ परमात्मा ही साथ देगा, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन ही साथ जाएगा। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपना दरवाजा गेट खोल करके बैठे रहते, आओ हमारे यहाँ पे स्वागत है, वेलकम। क्या है जवाब? वो भी सत्संग करने के लिए गए हैं। कुंभज ऋषि के यहाँ पर सत्संग करने के लिए कहते हैं कि पति पत्नी साथ में गए। क्यों? सती जी को भी कुछ ज्ञान हो जाए। लेकिन कहते हैं जिनके भाग्य में नहीं है, यहाँ पर 7 दिन की कथा हो जाएगी महाराज, आ नहीं पाएंगे। और अगर आएंगे भी तो इधर उधर ध्यान रहेगा, कहीं फोन में व्यस्त रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, सो जाएंगे। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। सती जी गई, पहले क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी। और वहां जाकर के भगवान की कथा का तिरस्कार कर दिया, नहीं सुना। तो जब वापिस हुई तब क्या लिख दिया? मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जितना पद था सब समाप्त हो गया महाराज। राम पद मिलने के बाद में कोई भी पद हो सब बेकार है, लेकिन अगर राम पद को छोड़ दिया तो कितना भी पद तुम्हारा तत्काल समाप्त हो जाता है। जितना पद था जग जननी भवानी, जितना पद था सब समाप्त हो गया। पिता का नाम लगा दिया दक्ष कुमारी। क्यों लगाया? क्योंकि जैसे इनके बप्पा अभिमानी हैं दक्ष, वैसे बिटियो अभिमानी है। कथा ना सुनी। वापिस हुए भोलेनाथ, मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि कथा रसपान किया है और अगर दर्शन भी हो जाता कितनी सुंदर बात थी। और कथा कहाँ पे पहुंच चुकी? भगवान का जन्म हो चुका है, विवाह हुआ, वैदेही का हरण हो चुका है और प्रभु जंगल में
घूम रहे हैं कुंज करीलों में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। विह्वल होकर के, करुण क्रंदन हो करके पूछ रहे हैं, किससे? पेड़ पत्तों से पता पूछ रहे हैं। भोलेनाथ ने देख करके प्रणाम किया। क्यों? शिवद्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक मावा। भगवान राम की पूजा करने वाला अगर शिव की पूजा नहीं करता है तो उसे नरक हो जाता है, और शिव की पूजा करने वाला अगर राम की पूजा नहीं करता तो उसे नरक हो जाता है। महाराज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन किया, प्रणाम किया। सती जी ने देखा तो अब जब कथा सुने हो नहीं है तो ज्ञान कहां से आ जाएगा। बैठ जाइए, इधर खाली पड़ा हुआ, इधर बैठ जाइए। बोली राधा माधव भगवान की जय। अगर कथा सुने होते तो ये ज्ञान होता कि ये ब्रह्म है जो लीला कर रहा है। अब कथा सुना नहीं तो सती जी मन में जानते हो क्या सोचती हैं? शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जी सब देवताओं के पूज्य हैं। आप कुछ मत कीजिए, भोलेनाथ की आरती करिए, उसी में तीनों देवताओं की आरती हो जाती है। ये बहुत पॉइंट की बात है। और अंत में क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अविवेकी हैं वो तीनों को अलग अलग समझते हैं। आगे लिखा प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एक हैं। शिव की शरण में जो चला गया महाराज उसका कल्याण ही कल्याण है। सती जी सोच रही है कि सारे जगत के मालिक ये हैं और एक किसको प्रणाम कर रहे हैं, एक तपस्वी को प्रणाम कर रहे हैं। मन में इनके संशय आ गया। कथा नहीं सुना है, कहा आपने इनको प्रणाम किया, कहा ये हमारे इष्ट हैं। सती जी मनमा सोचे लगी हमेशा भांगे पिए रहते हैं, जैसे ये हैं वैसे इनके इष्ट हैं। नशा में है चाहे जी के पांव पकड़ लियो। कहा ये आपकी इष्ट हैं। सती जी को ये सोच है कि अगर ये ब्रह्म है तो इसको इतना व्यथित नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचती कि ये नरलीला कर रहे हैं। और ब्रह्म है तो इनको पता होना चाहिए कि हमारी स्त्री कहाँ है। दूसरी बात ये भी नहीं पता है। और फिर हम आपके गांव में आए और पूछने लगे कि भैया हमका लल्लू भैया के यहाँ जाए है, तो आदमी से ना पूछ के हम कोनो जानवर से पूछे लगी तो लोग क्या कहेंगे। सती जी के मन में टेंशन आ गई, चिंता आ गई। क्यों? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगने। पेड़ पत्तों से पूछते, कुंज करीलों से पूछते। सती जी मन में सोचने लगी भोलेनाथ थोड़ा आगे बढ़े। अब हृदय की बात को तो समझते ही हैं। कहा ठीक है, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। कहा अगर मन में संदेह तो जाकर के परीक्षा कर लो। अब देखिए सबसे बड़ी गलती किया जो कथा में आने के बाद में कथा नहीं सुना। और जब हमारा मन भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और बुद्धि काम करना क्यों ना बंद कर दे? परमात्मा ने हर व्यक्ति को दिल दिया है और बुद्धि दिया है कि दिल परमात्मा से लगाओ और बुद्धि संसार में लगाओ। लेकिन आजकल के लोग चिल्लाते हैं बाद में कि दिल टूट गया। तो काहे नहीं टूटेगा? इंसान से दिल लगाओगे तो टूटेगा, और जब परमात्मा से दिल लगाओगे तो महाराज वो धोखा देता ही नहीं, तो दिल टूटेगा कैसे? और बुद्धि परमात्मा से लगाते हैं। पता लगा कथा का सामग्री लेने गए तो कहिए अगर हो सके तो ये कैसे रुपए में बांध दियो। अब नहीं ना हो पाए कौनी में, अगर ना हो पाए तो 51 रुपए में बांध दियो, इससे ज्यादा ना कहते।
पूजा वाली सुपारी छोटी होती है ना, छोटी छोटी सुपारी, तो कहीं पूजा वाली सुपारी दे दी। तो कौनो काहे न रहे हैं हवन सामग्री जो 50 ग्राम का पैकेट आवत है लकड़ी खुद उका लेंगे। इंसान को बुद्धि लगाना चाहिए संसार वालों से और दिल लगाना चाहिए परमात्मा से। परमात्मा के पूजा कार्य में कभी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलता है, बुद्धि इंसान से लगाओ। और जब अपना मन लगा दोगे, अपना दिल लगा दोगे परमात्मा में, तो परमात्मा तुम्हारे पास में जरूर आएगा। ये हमारा संकल्प है, यहाँ से हमारा निजी अनुभव है। स्थान पे बैठे झूठ नहीं बोलते हैं, पंडित बाबा के स्थान पे हैं, हमारा निजी अनुभव। हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमारे इष्ट भोलेनाथ हैं, लेकिन जिस टाइम जरूरत होती है उस टाइम स्वतः मिल जाते हैं। आचार्य जी के यहाँ पे हम अपनी बात 2 मिनट में कहेंगे। इनके यहाँ पे एक अनुष्ठान करवाने के लिए गए थे अयोध्या में, उधर से वापस हुए, घर को वापस आना था, परस्पर पहुंचे, वहां से कोई साधन नहीं था। उस टाइम पूज्य महाराज जी की कथा यहाँ पारा में चल रही थी। धीरे धीरे करके 8 बज गया, भोलेनाथ साथे में थे, 10 बजा रात का। सवारी कोई रुके ना, एक जीप वाले से बात किया तो कहा ऐसा है पंडित जी कि हम छोड़ने तो चलेंगे लेकिन बुकिंग करा के चलो, तो चलबे नहीं, ऐसे न जा पाए। तो हमने इनसे इतनी बात कही कि ये आप सोच लो कि अगर हम यहाँ रोड पर सोएंगे तो तुम्हों को हुआ सेज पर सोए न जी हो, तुम्हों यहाँ रोड पर सोई हो हमारे साथ। ये बात बिल्कुल जाने रहो। ठीक उसके 10 मिनट के बाद में पंडित बाबा के स्थान पे बैठे, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ठीक 10 मिनट के बाद में एक पंडित जी निकले, पीला कुर्ता पहने हुए, बाइक से चले गए। वापस आकर के फिर रुके, कहा महाराज जी कहाँ जाना है? तो हम कहा भैया कर्नेलगंज जाना था। तो कहा इतनी टाइम तो साधन नहीं मिलेगा, कोई अगर आस पड़ोस में कोई हो रिलेटिव का फोन कर लो, चले जाओ। तो हमने कहा भैया नजदीक में कोई है भी नहीं, 10 बज रहा है। तो कहे हमारी बाइक पे बैठो और अगर साधन नहीं मिलेगा तो हम आपके घर पर छोड़ करके आएंगे। कोई परिचय नहीं थी हमारी। उसके आगे आटा चौराहा पड़ता, वहां तक लेकर के आए। फिर वहीं पे हमको बिठाया, कहा आप चाय पी लीजिए। साधन रोकने लगे, कोई ना रुके। एक उधर से बोलेरो आ रही थी, बिल्कुल बीच रोड पे खड़े हो गए। जब वो रुका तो कहा उन्होंने कि ये पंडित जी को कर्नेलगंज तक ले जाओ। तो उसने कहा नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि अगर तुम्हारा भी कोई बच्चा कभी इस स्थिति में फंस जाए तो क्या करोगे, ये सोच लो, मर्जी हो ले जाओ, मर्जी हो ना ले जाओ। उसने बिठाया। तो हमने सोचा कि यार बिना परिचित का व्यक्ति अगर कोई मदद कर रहा तो कम से कम कांटेक्ट नंबर ले लो, तो इधर निकलेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी। जब हम बैठ गए उसमें तो हमने कहा महाराज जी कांटेक्ट नंबर कोई आप दे दीजिए, संपर्क हो जाएगा। तो कहा महाराज जी चिंता मत करो, जिस दिन रोड पे लेटने का नंबर आ जाएगा फिर हमारी मुलाकात हो जाएगी, फिर हम आपसे मिल जाएंगे। ये है, लेकिन सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। नहीं पल पल में इधर उधर बदलो ना। परमात्मा के शरण में लगे रहो, दुख हो तो सुख हो तो हर समय उन्हीं के साथ में लगे रहो, तब मिलता है परमात्मा। संदेह कर लिया तो भोलेनाथ ने कहा अब गलती पे गलती, कथा नहीं सुना, फिर पति के बातों पे विश्वास नहीं किया, दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है कि जा रही परीक्षा करने के लिए, पहुंच गई तो अब मन में विकार उत्पन्न हो गया है, तो अच्छी चीज कहां से आए, सोच नहीं क्या बन जाए क्या बन जाए। तो सोचा कि ये अपने पत्नी के लिए परेशान तो ना हुए, इनके पत्नी न बन जाए। अब कितना घृणित विचार आ गया। भगवान भोलेनाथ राम को अपना पिता मानते हैं और सीता जी को मां मानते हैं। अब जब ये सती जी सीता बन गई तो क्या हो गई, मां नहीं हो गई। सीता का वेश धारण करके पहुंच गई और वन में आगे आगे चलने लगी। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे सीरियल आता है, माता सीता कभी आगे नहीं चली है। डुप्लीकेट कितनों बन जाए, नकल कितना भी करो, लेकिन असली वाला नहीं हो पाएगा। राम लक्ष्मण आ रहे थे, ये आगे आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण जी ने देखा, समझ गए, लेकिन कहा जब भैया हैं तो यही बोलेंगे। राम जी पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और
पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिता के साथ में अपना परिचय दिया कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम है, ये लक्ष्मण है, और हम लोग इस वन में भटक रहे हैं। अपना पूरा परिचय दिया तो सती जी को मन ही मन हंसी आवत है कि देखो कैसे मूर्ख हैं, बिना पूछे ना अपन नाम ही बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। उसके बाद में दोबारा में जब कहा तब तो सती जी का पूरा शरीर लाल पड़ गया, कांपने लगा पूरा शरीर। कहो बहोरी, बहोर शब्द लगाया मतलब दोबारा, कहो बहोरी कहां वृक्ष केतु और विपिन अकेल फिरो के ही हेतु। हे मां ये बताओ कि भोलेनाथ कहां है, आप इस जंगल में अकेले घूम रही। वैसे इनका पूरा शरीर कांपने लगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब तो गलती हो चुकी है, 3 गलती हुई, अब उधर से वापस हुई तो भोलेनाथ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। कहो देवी परीक्षा किया, फिर झूठ, सच नहीं बोल रही, कह के तो आई परीक्षा करने जा रही, लेकिन सोचा कि अब कैसे बताएं हम इनसे। हाथ जोड़ करके कहते हैं आपकी बात हमने मान लिया। कछुना परीक्षा कीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। यहाँ पे 2 बातें लागू होती। एक तो ये कहना चाह रही कि जैसे आपने उनको प्रणाम किया था वैसे उन्होंने हमको प्रणाम किया है, और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम करके हम वापस चली आए। भोलेनाथ ने जैसे बैकग्राउंड पे दृष्टि डाला कि देखा कहा करके आई हैं, अरे राम राम, मन खिन्न हो गया तत्काल, इन्होंने हमारी माँ का रूप धारण किया है। अब अगर मैं इनके साथ में प्रेम करता हूं तो मेरा पथ भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। तत्काल मन में संकल्प कर लिया। शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया, बताया नहीं, मन में संकल्प किया, और जैसे संकल्प किया देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। भोलेनाथ तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो, तुम्हारी जय जयकार हो, बोलो देवाधिदेव महादेव की। सती जी बार बार पूछती भोलेनाथ कौन सा संकल्प लिया है आपने, लेकिन भोलेनाथ ने बताया नहीं। क्यों? जब तुम हमसे नहीं बताती हो तो हम तुमसे काहे बताएंगे। और उसी दिन से इनका त्याग कर दिया। पहले कहां पे? बाएं भाग में बिठाते थे। पत्नी का आसन कहां होता? बाएं भाग में, और मां का आसन कहां होता? सामने। शंकर सन्मुख आसन दीना, सामने बिठाने लगे, त्याग कर दिया। कहा गया है जाको प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाको प्रिय न राम बैदेही। प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया। क्यों? राम प्रिय नहीं है, जो हमारे राम का नहीं महाराज हो किसी काम का नहीं। शंकर जी तपस्या में बैठ गए, और इधर दक्ष ने भगवान भोलेनाथ से बदला लेने के लिए यज्ञ किया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का अध्यक्ष बना दिया। देवताओं का जो अध्यक्ष है इनको दक्ष प्रजापति बनाया। जब प्रजापति तो पद पाने के बाद भाई के अंदर अभिमान नहीं आ जाता, दक्ष के अंदर भी आ गया। ये जा करके बैठे सिंहासन पे स्वागत समारोह में, तो जितने लोग थे सब लोग उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 3 लोग नहीं खड़े हुए। तो जब 3 लोग नहीं खड़े हुए तो ये जब बैठे तो कहा ब्रह्मा जी नहीं खड़े, कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, लेकिन ये कोढ़ी काहे नहीं खड़ा था? जबकि शंकर जी दामाद हैं, उनके लिए अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। दक्ष जी कहते ये कोढ़ी काहे खड़ा नहीं हुआ? फिर कहते हैं अपने आप से कि का पता रहा है कि सम्मान का है, भाई शमशान में रहा थे भूतन के साथ है, तो इका का पता? बहुत उल्टा सीधा कहने लगे। कहा ये कहो कि नारद के चक्कर में पड़ करके हमने मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट के साथ में कर दिया।
नंदीश्वर उठकर खड़े हो गए, कहा चुप हो जाओ, शांत रहो, ना बोलो। दक्ष नहीं माने तो नंदीश्वर ने कहा अब हमसे नहीं रहा जा रहा। शंकर जी ने कहा नंदीश्वर बैठ जाओ। कहा क्यों? कहा यो आए ससुराल, और ससुराल में लोग खुश नहीं है तो गाड़ी दे हैं, ऋषिया जी है तो गाड़ी दे हैं, मिले तो गाड़ी रहे, तो इसलिए परेशान हो, चुपचाप बैठे रहो, ससुर जी कहने दो। वैसे पिताजी हैं ही नहीं, तो यही अपना कह रहे जो कह रहे हैं। नंदीश्वर ने कहा बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्यों? कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनई जो कान, निंदा सुनई कान, हरिहर निंदा सुनई कान, होई पाप गौघात समाना, होई पाप गोघात समाना, होई पाप गोघात समाना। ग्रंथ ये कहता है कि अपने इष्ट की निंदा सुनो ना। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो कह जबान खींच ली बाहर, और अगर सामर्थ्य नहीं तो तत्काल उठकर चले वहां से। सुने पर बहुत बड़ा पाप है, मतलब गाय मारे के पाप लागत है। नंदीश्वर ने कहा यह गलत है। दक्ष नहीं चुप हुए तो नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए, कहा जाओ तुम बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारा मुंह बकरक हो जाए। श्राप दे दिया। तो नंदीश्वर को श्राप दे दिया, कहा जाओ जितने रुद्रगण हो पाखंडी हो जाओ तुम लोग। शंकर जी ने देखा, कहा तो स्वागत समारोह सब श्रापा श्रापी होने लगा। तो अपन जो चेला रहे उनका बटोरिन कहीं चलो यहाँ से नहीं फालतू खाई यहाँ से बुला लिए चले आए। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। दक्ष वो बात को गांठ बांध लिए, कहा इनसे हम बदला जरूर लेंगे। अब यूं कोई सोच लिए कि हम पंडित वापस बदला ले गए तो संभव है? क्यों? देव पुरुष हैं, उनको जो करना है वो करेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। बिना उनकी इच्छा के महाराज एक पत्ता नहीं हिल सकता है। राम कीन चाहे सोई होई। अब ये तो हम लोग दिन भर हाथ पैर पटके थे, आज उधर जाए काल उधर जाए, लेकिन अगर उन्होंने सोच लिया कि वहां जाना तो जाइए हो, फिर अलग जाइए हो ना। दक्ष जो साधारण है वो महादेव से बदला लेना चाहते हैं, हम बदला लेंगे। क्या किया? कनखल में हरिद्वार में गंगा के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। सब देवता का बुलाइन, शंकर जी का लेटर नाय दीन, निमंत्रण पत्र नाय दीन। तो जब शंकर जी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया तो ब्रह्मा विष्णु समझ गए कि इनके यज्ञ पूरी ना हुई। क्यों? यज्ञ पुरुष जब नहीं जाएंगे, महादेव नहीं जाएंगे तो इनकी यज्ञ पूरी होने वाली नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु चालाक रहे, गई बे नहीं कहीं ना जाऊंगा, फालतू खैहस ले कोई मतलब नहीं है। और देवता जो है वो पूरी खा के चक्कर में पहुंच गए, वहां पर चलो आइटम काटो चलो। और लालच बुरी वाला। इधर बीते संबत सहस 87 हजार वर्षों की तपस्या लगा, समाधि लगा दिया भोलेनाथ ने। जब आंखें खुली तो राम 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 कहते हुए अपने नेत्रों को खोला। सती जी ने जब सुना कि प्रभु समाधि से अपनी अवस्था में आ चुके हैं, जाकर के प्रणाम किया और उसके बाद कहने लगी कि देखो हमारे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है। सब बहनें जानती हैं कि निमंत्रण आई है इनका, लेकिन जब निकलत तो वह रास्ता निकलत ही, विमान वही से कैलाश से निकलत है। उतर के जा दीदी चली हो ना, अरे चलो हमार न्यूता नहीं है, कोई बात नहीं, बप्पा घरे चले के कोनो बात नहीं, न्यूता नहीं, चलो। शंकर जी से आकर के कहा तो कहा ये बताओ कि दक्ष का हमका नहीं जानत रहे, निमंत्रण नहीं दिया है तो हम नहीं जाएंगे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे।
उस स्थान पे कतई नहीं जाना चाहिए जहां पे अपमान हो जाए। शंकर जी ने कहा वो अपने मन में गांठ बांध करके बैठे आपके पिताजी, और हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ किया है, इसलिए वहां पर न जाओ। सती जी नहीं मान रही हैं। आजकल के समय में भी यही होता है। न्योता माँ आप खियाई हैं तो जूता निकाले पड़ोसी खिया चले जाई हैं। कहीं कहे भैया तू का नहीं बुलाइन का, हाँ भैया हम का नहीं बुलाइन, अरे जाओ हम न बुलाती, कोनो बात नहीं रहा, तू भाई भयवाद हो, बताओ रक्त संबंध है, तू का नहीं बुलाइन। कतरा यार ये पागल इंसान है। ये ना कहिए कि मैंने बिटिया के ब्याह है तो नहीं बुलाइन, कोई बात नहीं हमरे तरफ से चलो, भगा जाए तो हम देखबे कौन में भगाए दे। ये ना कहिए आग जल रही है तो वहां और पेट्रोल का प्रयोग कर दे और बरे लागे, बहुत गलत कहीं बुलाइबे नहीं बताओ। अरे जाओ आज जाने तो हम ना आए, लेकिन अब आएंगे नहीं तो न्योता कह ले जाए, ये स्थिति है। वैसे ठीक वही प्रकार के बहन जत्ती हुई जानत थी कि नहीं बुलाइन, लेकिन हुआ कैलाश पर उतरत जरूर है, चलो चली। सती नहीं मानी तो भोलेनाथ का दिमाग पहुंच गया वहीं पर। होई है सोई जो राम रच राखा, कहने में नहीं है, नहीं मानत है आपके बात, तो ये जान लियो कि जब ये झेल गई हैं तब मान गई हैं। अब जैसे कोई से कहो भैया तेज गाड़ी न चलाओ, हेलमेट लगाए लीन करो, नहीं हम तो चलाए ले थे, हम सब जानित है, और के बाद जैसे रगड़ जाए कनपटा कहो, बस समझ में आ जाए कहीं आप धीरे चलो। तो ये स्थिति है। भोलेनाथ सोच रहे हैं अब ये नहीं मान रही हैं तो कोई बात नहीं, ना माने जादू, क्यों वही होगा जो भगवान ने लिख दिया है। नंदीश्वर रिंगी भिंगी और जो रुद्रगण रहे उनका साथे पठे दिन, कहीं अभी जिंदा ना ही है उधर से, तो इसलिए इनकी अंतिम विदाई है। श्रृंगी बजाओ, डमरू बजाओ, जितना कुछ है बजान गान के साथ में इनका लेके जाओ। बहुत भव्यता के साथ में विदाई किया माता सती की। सती नहीं जान पा रही कि क्या होना है। वहां पर पहुंच गई, यज्ञ मंडप की परिक्रमा किया, और वहां पे पहुंचने के बाद में सादर भले ही मिली यक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता जी जो हैं माता प्रसूति, वो आकर के मिली, और जो बहन लोग रही तो भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज मुस्काना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्काता का मतलब उपहास कर रही हैं। सब कहने लगी अरे सती तुम्हारा तो निमंत्रण भी नहीं था और तुम आई गई यहाँ। तो दूसरा जनी कहा थी चलो कोई बात नहीं है, कैलाश पर बेचारी रहा थी, कोई भूत प्रेत साथे रहा था, अपना भांग पी लिया था, खाए पिए कोनो व्यवस्था नहीं, ठीक है चली आई भाई यहाँ 4-6 दिन खाओ, और उसके बाद जाए लगे तो बांधे ले जाए अपने घर का, कम से कम हुआ खावा करी हो। अब सती जी का तो देही राखी हो रही है, अब लोग उपहास कर रहे हैं। लेकिन माँ जो होती है उसका हृदय बहुत कोमल होता है। अपने बच्चों के लिए हमेशा वो उसी प्रकार से रहती है। प्रसूति ने अपने गले से लगा लिया, बेटा कोई बात नहीं है। सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची, भीतर देखा शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है, क्रोधित हो गई। पिताजी से कहने लगी पिताजी आपने ये क्या किया, बिना शिव के यज्ञ पूरी होगी। दक्ष हंसने लगे, कहा बेटी यज्ञ तो पूरी हो जाएगी, इसके लिए क्यों परेशान हो। कहा कतई नहीं हो सकता। क्रोधित हो गई, इधर से उधर मंडप में दौड़ने लगी। जितने देवता बैठे हुए थे, जितने यज्ञ करता बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए। तत्काल माता सती ने योग अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को वहीं पे समाप्त कर दिया, और जैसे शरीर को समाप्त किया पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार। जितने रुद्रगण थे वो सब यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। दक्ष ने सबको पकड़ करके बंधवा दिया खंभे से और प्रहार करने लगे। कहा इन सबको खूब मारो। नंदी रिंगी भिंगी जितने थे सबकी खूब पिटाई करवाया वहां पर।
जब किसी तरीके से छूटे, भागते हुए भोलेनाथ के पास में पहुंच गए। त्राहिमाम शरणागतम, क्या हुआ? सती जी मर गई। कहा वो तो होना ही था, हमें पहले से पता था। क्यों? जो राम के विमुख हो जाता है उसका जीवन उसी दिन समाप्त हो जाता है। जो भगवान के लिए नहीं है वो इस संसार में रहने के काबिल है ही नहीं। कहा फिर कहा हम लोगों की भी पिटाई हुई है। शंकर जी गुस्से में आकर के एक बाल तोड़ करके जटा का और पटक दिए पत्थर पे, तो 1000 भुजाओं वाला वीरभद्र उत्पन्न हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की 1000 भुजाएं। कहा क्या आदेश है प्रभु? कहा जा करके दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। क्यों? जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं है वो यज्ञ पूरी होने वाली नहीं है। कहा जाओ यहां से। आदेश कर दिया। 1000 भुजाओं के साथ में जब वीरभद्र चला तो ऐसे लग रहा सनसनाहट की आवाज हो रही, लग रहा है मानो आंधी आ रही है। सब बैठे हुए कान लगा करके सुन रहे हैं कि आंधी तो आ नहीं रही है और मधुमक्खियां भी नहीं है। आखिर है क्या? जब तक ये लोग कुछ समझ पाए तब तक वीरभद्र पहुंचे और जो स्तंभ लगे होते हैं यज्ञ के, इनको उखाड़ करके और आकाश मार्ग में फेंक दिया। जितनी पूजन सामग्री थी सब उठा करके फेंक दिया। पूरा आकाश धूमिल हो गया। नंदीश्वर से कहा बताओ मारने वाला कौन है? कहा ये भृगु जी हैं। जब हम लोग मार खा रहे थे तो अपने दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे, बस दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दिया भृगु जी की। कहा जाओ। कहा ये पूसा देवता, कहा ये 32 दिखा करके हंस रहे थे, एक मुक्का मार दिया, 32 पूरी भीतर चली गई। सबकी पिटाई करी। दक्ष आ गए सामने, बस इनका सर उखाड़ करके धड़ से और हवन कुंड में प्रोडास कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। जब दक्ष समाप्त हो गए तब तो सब मामला समाप्त। प्रसूति रोने लगी। यज्ञ मंडप पूरा लहूलुहान हो गया। रक्त की नदियां बह रही यज्ञ मंडप में। जितने देवता थे सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। तो ब्रह्मा जी से कहा चल करके वहां कुछ रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? कहा जब पूरी खाए रहा तब तो नाय पूछे रहा कि तुम नाय जाते हो तो हम जाई थे। अब पूरी तुम खाओ तो मार को खाई, खाओ आराम से। कहा नहीं आप नहीं चलोगे तो अनर्थ हो जाएगा। वीरभद्र बहुत क्रोधित है। तो कहा भोलेनाथ के पास में जाओ, कहीं हुई तो गुस्सा में है जो कहूं तीसरा आंखें खोल दें तो आज समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के पहुंचे भोलेनाथ के पास में। कहते हैं भोलेनाथ जो है बहुत दयालु हैं। अगर क्रोधी हो जाएं तो फिर धरती आकाश पाताल सब एक, और अगर प्रसन्न रहें तो जो कुछ है सब ले जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। भस्मासुर का वरदान दे दें वो इन्हें खोपड़ी भात धरे चल दिए। कई लोग पहले ट्राई कर ली कि सच्चे साचे वरदान है कि झूठा है। ऐसे दानी है महाराज। सब देवता इनके पास में गए। कहा भोलेनाथ रक्षा करें। भृगु जी ने कहा दाढ़ी उखाड़ दिया। वीरभद्र ने तो कहा हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जाओ। पूसा देवता ने कहा 32 कहा यह व्यवस्था नहीं है। पूरी खाए हुआ है तो अब दांत न रहा, सतुआ पियो। ब्रह्मा जी के कहने पे भोलेनाथ पहुंचे तो देखा धड़ पड़ा हुआ है। कहा वीरभद्र से कहा इनके खोपड़ी कहाँ है? कहा वो तो हवन कुंड में पूर्णाहुति कर दी ना। अब क्या करें? तो दक्ष जो था वो अभिमानी था और बकरा कौन में हुआ था वहां अभिमानी हुआ था। हमेशा मैं किया करता है। ये अभिमान ही है कि जो कुछ किया मैंने किया। हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जहां पे मैं आ जाता है
वहीं पे अभिमान हो जाता, और अभिमान पतन का कारण है। तो बकरा जो है वो भी मैं किया करता, इसीलिए बकरे का सिर लेकर के दक्ष के धड़ पे लगाया और उनको पुनः जीवित कर दिया। बोलो देवाधिदेव महादेव की, बोलो पंडित बाबा महाराज की।